आखिरी मुकर्रिर और हम सब के सरों के ताज, जिनका मशगला कदम कदम पे इल्म के चराग को रोशन करना है, जिनकी मोहब्बत में हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। यकीनन हम सब का मिलकर बैठना हम सब की सआदत की बात है। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उन उलमाए किराम का, असातिज़ा किराम का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को जीनत बख्शी है। यकीनन हम सब की खुशी की बात है। मैं क्यों न हो मुमताज, क्यों दुनिया में इस्लाम तमाम दीनों में न हो मुमताज, क्यों इस्लाम दुनिया के दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। लिहाजा में फन खिताबत की दुनिया में कदम रखते हुए आपके स्टेज पर जो मुकर्रिरीन की फहरिस्त है, सरे अव्वल जो सबसे पहला नाम है हम सब के हर दिल अजीज जनाब मौलाना व मुफ्ती अब्दुस्सलाम साहब कासमी लखनवी, उस्ताद मदरसा अरबिया तालीमुल कुरान, जिसके हम तमाम शुक्रगुजार हैं। लिहाजा हजरत वाला को मैं इस शेर के साथ बिला किसी तमहीद ताखीर के दरखास्त करता हूँ कि महारत हो जिसको फन में वो अदाकारी नहीं करता, महारत हो जिसको फन में वो अदाकारी नहीं करता, हकीकत बयान करता है रियाकारी नहीं करता। और दुश्मन इस्लाम तलवार लाख ले आए, दुश्मन इस्लाम तलवार लाख ले आए, मुजाहिद शम में उठना है कभी तैयारी नहीं करता। जरा हमको भी दिखाओ वो सेहर लिसानी अपनी, जरा हमको भी दिखाओ वो सेहर लिसानी अपनी, सुना है आप जादू की जुबान रखते हैं। हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने कीमती खिताब से हम तमाम सामईन के अज़हान और क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाज़िरीन मजलिस, इस जलसे का जो इनेक़ाद किया गया है इसकी वजह यह है कि मदरसा अरबिया तालीमुल कुरान का ये पहला जलसे दस्तार बंदी है। इस मदरसे में जिन तालिब इल्मों ने आज तक कुरान हिफ्ज़ किया है उनकी दस्तार बंदी होगी। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ बात करूं, सबसे पहले मैं मदरसा अरबिया तालीमुल कुरान का थोड़ा से तारुफ कराता हूँ। मदरसा अरबिया तालीमुल कुरान 2013 में कायम हुआ और अपनी बहुत कलील मुद्दत में तकरीबन 50 हुफ़्फ़ाज़ किराम तैयार किए। इसकी असल वजह कि जिन बानियों ने इस मदरसे की बुनियाद रखी उनके अंदर इखलास था, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ न मालो दौलत की कदर है, न ताकत की कदर है, न शोहरत की कदर है, बल्कि जो काम जितना ही इखलास के साथ, जितना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए किया जाता है उतना ही उसमें तरक्की होती है। तो हमारे मदरसे की बुनियाद हाफिज़ साबिर अली साहब और मदरसे की जो कमेटी है हाजी मुबशिर हुसैन साहब, हाजी अलाउद्दीन साहब मरहूम और बहुत से मोहल्ले के हजरात ने मिलकर इस मदरसे की बुनियाद रखी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर मोहल्ले में मदरसा होगा, मदरसे में हिफ्ज़ पढ़ने वाले बच्चे दूर दराज से आएंगे, दीन की तालीम हासिल करेंगे, उनके भी आखिरत का सामान होगा और जो लोग इस मदरसे में जिस तरह से ताउन करेंगे उनके भी आखिरत का सामान होगा। इसलिए अहले मदरसा ने सन 2013 में ये फैसला किया
कि इस मोहल्ले में एक मदरसा कायम किया जाए। उनकी इखलास और उनकी मेहनत का नतीजा कि आज हम सब हजरात ये देख रहे हैं कि तकरीबन 50 हुफ़ाज़ किराम दस्तारबंदी के लिए तशरीफ़ लाए हुए हैं। बहुत खुशनसीब वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान कराया, और उससे ज़्यादा खुशनसीब वो लोग हैं जिन्होंने ये मदरसा कायम किया, जिनकी वजह से इतने हाफिज़ हुफ़ाज़ किराम तैयार हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम सब ये दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने गांव, अपने बस्ती का इसी तरह ख्याल रखने वाला बनाए, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि दुनिया में आए हैं तो दुनिया से एक दिन जाना है। अब जिस जगह में जाना है उस जगह की तैयारी करना है। उस जगह ना माल होगा, ना दौलत होगी, ना शोहरत होगी। उस जगह सिर्फ आमाल का सिक्का चलेगा। जिनके पास नेकियां होंगी, जिनके पास आमाल का खजाना होगा, वो जन्नत में जाएंगे। इसलिए हम सब ये कोशिश करें कि इंशाअल्लाह अपने गांव, अपने बस्ती और अपने मोहल्ले के फिक्र करेंगे और मदरसा कायम करेंगे, क्योंकि आज हमारे अकाबिरीन ने जिस मदरसे की बुनियाद रखी थी, यानी जो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मदरसे का जाल बिछाया, आज उसकी एक कड़ी मदरसा अरबिया तालीमुल कुरान इस नतीजे पर पहुंचा कि बहुत से बच्चों को इतनी बड़ी दौलत से नवाजा। हिफ्ज़ कुरान क्या चीज़ है, इसके बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिफ्ज़ कुरान वो दौलत है कि जिसे दुनिया का कितना बड़ा मालदार हो हासिल नहीं कर सकता। और हिफ्ज़ कुरान की फजीलत बयान करते हुए खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफ्ज़ कुरान की फजीलत नहीं बयान फरमाई, बल्कि हिफ्ज़ कुरान करने वाले बच्चों के वालिदैन की फजीलत बयान फरमाकर फरमाया कि जब उसके वालिदैन का ये एजाज है, उसके वालिदैन को ये दौलत दी जा रही है, तो खुद उस शख्स का क्या इनाम होगा जिसने ये दौलत हासिल कर ली है। हम सब ये जानते हैं कि दुनिया का एक ओहदा हासिल होता है तो उस ओहदे की वजह से पूरा गांव रिश्तेदारी जोड़ाता है। कोई कहता है कि हमारे चाचा है, कोई कहता है हमारे मामा है, हत्ता कि जो लोग रिश्तेदार नहीं होते वो भी अपनी रिश्तेदारी जोड़ाते हैं। और जबकि हिफ्ज़ कुरान के वालिदैन के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके वालिदैन को ऐसे जोड़े पहनाए जाएंगे जिनकी रोशनी सूरज से भी कहीं ज्यादा होगी। और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका क्या गुमान है, जब उसके वालिदैन को इतनी कीमती जोड़े पहनाए जाएंगे तो उस शख्स का क्या हाल होगा। इसलिए यहाँ पर बैठे बहुत से हजरात ये सोचते होंगे काश कि हम भी हिफ्ज़ कुरान होते, काश कि हम भी हाफिज़ कुरान होते, हमारे वालिदैन ने हमें कुरान की तालीम दी होती। तो मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको वो परवाना दिया है कि हमें अफसोस करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस शरीफ फरमाकर हम सबको ये रास्ता दिखा दिया कि अगर हम कुरान नहीं हिफ्ज़ कर सके तो हम अपने वालिदैन, अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान कराकर ये फजीलत हासिल कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि हिफ्ज़ कुरान की फजीलत और हिफ्ज़ कुरान का सबसे बड़ा नफ़ा ये है कि अगर हम कुरान से लगे होंगे, अगर हमारा ताल्लुक कुरान से होगा, अगर हमारा ताल्लुक कुरान और अल्लाह की किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब से होगा, तो सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला ने जो अपने ख़जाने से सबसे बड़ी और सबसे कीमती नेमत इनाम की दी है वो हमारी महफूज रहेगी। क्योंकि हाफिज़ कुरान सुबह शाम कुरान पढ़ेगा, अल्लाह के फरमान को सुनेगा तो उसके ईमान में ताज़गी पैदा होती रहेगी,
उसके ईमान में इजाफा होता रहेगा, जिसकी वजह से उसका ईमान महफूज रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज सबसे जो बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि हम सब अपने बच्चों को दीनी तालीम दें। हम सब अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, क्योंकि दीनी तालीम बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारा बेटा इंजीनियर हो, हमारा बेटा डॉक्टर हो, हमारा बेटा दुनिया का कोई भी ओहदा हासिल किए हो, लेकिन हमारी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए हमें एक मौलवी की ज़रूरत है। जब हम दुनिया से जाएंगे तो हम किसी मदरसे में जाएंगे और कहेंगे वालिद का इंतकाल हो गया, इस साल सवाब कर दो। जब हम दुनिया की फिक्र रखते हैं कि हमारा बेटा किसी का मोहताज न हो, और खुद की फिक्र नहीं रखते कि दुनिया के जाने के बाद हम किसी के कुरान खानी और इसाले सवाब के मोहताज न हो, क्यों ना हम दुनिया से जाने से पहले अपना सरमाया हासिल कर ले, जाने से पहले अपनी तैयारी कर ले। इसलिए ज़रूरत है कि हम खुद भी दीन को सीखें और दीन अपने बच्चों को हासिल कराएं। आज जो सबसे बड़ी मुसीबत फैली हुई है कि रोजाना ये खबरें आ रही कि फला बच्चे इस्लाम से हट गई, फला बच्चा इस्लाम से हट गया, इसके गुनहगार बच्चे नहीं बल्कि वालिदैन हैं। अगर वालिदैन ने अपने बच्चों को दीनी तालीम दी होती, दीन की अहमियत बताया होता, और इससे बढ़कर अगर हमारे बच्चे हमारे घरों में दीनी माहौल पाए होते तो आज हमें ये खबरें सुनने को ना मिलती। इसलिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है और जो सबसे बड़ा हमारा कच्चा ख्याल है कि मेरे बेटे जो चाहे कर ले, यानी हमने अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल थमा दिया। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हत्ता कि दुनियावी लाइन भी मोबाइल के जरिए बिगड़ जाती है। बच्चे कुछ और पढ़ते हैं और कहीं और का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। वालिदैन भी न दुनिया में कुछ हासिल कर पाते हैं, न आखिरत का सामान हासिल कर पाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हम सबको ज़रूरत है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अपने आप को, अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कराए। और दीनी तालीम का सबसे अहम और सबसे ख़ास रास्ता जो है वो ये है कि हम अपने बच्चों को मदारिस से जोड़ें। इसीलिए हमारे बड़ों ने मस्जिदों में, गाँव में, बस्तियों में, गोया कि हर गलियों में मदरसे कायम किए, इसलिए कि मदरसे जब होंगे तो दीन की तालीम हासिल करना आसान होगा। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि गली गली में मदरसे हैं, मदरसे बहुत ज़ायद है, लेकिन ये बात आपको फिर भी समझना होगा कि अगर घर में भी मदरसे हो जाए और हमारे बच्चे दीनी तालीम से महरूम रहे, हमारे घर में हमारी बहन बेटियां अय्याशियों का अड्डा बनी रहे, अय्याशियों के हाथ में रहे, अय्याशों के हाथ में रहे, तो घर घर में भी मदरसे होने से कम है। इसलिए अगर ये हम सोचते हैं कि मदरसे ज़ायद है तो ये ख्याल अपने घरों, अपने जहनों से निकाल देने की ज़रूरत है। मदरसे उस वक्त तक ज़रूरत है जब तक कि हर बच्चा दीनी तालीम से आरास्ता ना हो जाए। और दीनी तालीम कितनी ज़रूरी है इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक तरफ पूरी दुनिया की दौलत हो, पूरी दुनिया की बादशाहत हो, और दूसरी तरफ सिर्फ ईमान हो, अगर मेरा बेटा ईमान के मुकाबिल में दुनिया को ठोकर मार देता है, दुनिया को छोड़ देता है, तो ये दीनी तालीम अच्छी है। और अगर दुनिया की लालच में आकर दीनी तालीम से वो हट जाता है तो ऐसी दीनी तालीम भी कमज़ोर है। इसलिए इतनी मजबूत दीनी तालीम होना चाहिए, इतना मजबूत हमारा ईमान होना चाहिए कि दुनिया के किसी माहौल में जाए, दुनिया के किसी माशरे में जाए, दुनिया के किसी भी हिस्से में जाए, हर चीज़ का सौदा कर ले, लेकिन जब ईमान की बात आए, जब ईमान के सौदे की बात आए तो हम इससे किसी तरह तैयार न हो।
इसलिए मेरे भाइयों, वक्त बहुत कम है, बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी बात कहना है। अभी हमारे हजरत मौलाना शिबली साहब आपके सामने अपनी बात रखेंगे और हमारे सबसे बड़े हजरत मौलाना इनामुल हक साहब तशरीफ लाए हुए हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग बैठकर उनकी बात सुने और बात सुनने के बाद तबसरा नहीं बल्कि उस पर अमल करने की नियत करें, क्योंकि जलसे जुलूस बहुत होते हैं, लेकिन बात यह होती है कि हम जलसे जुलूस इसलिए आते नहीं कि उस पर अमल करना है, बल्कि इसलिए आते हैं कि चले देखाए कौन से मौलाना आए, क्या तकरीर किए। इसलिए जो हजरात यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, सबसे पहले मेरी दरख्वास्त यह है कि वो लोग अपनी नियत की तस्हीह करें कि इंशाअल्लाह जो हमारे बड़े जो बात बताएंगे उन पर कल से नहीं बल्कि अभी अपनी कुर्सियों पर बैठे बैठे अमल करने की नियत करना है। और नियत जब पता चलेगी कि इंशाअल्लाह हमारी इशा की नमाज 10:20 पर होगी, हम देखते हैं कि जो हजरात अमल करने की नियत से बैठे होंगे वो सब के सब मस्जिदों में हाजिर होंगे, और जिन लोगों जलसा सुनने की नियत से आए होंगे वो बहुत से मशागिल में मसरूफ हो जाएंगे और बहुत सी नमाजों छूट जाएंगी। इसलिए हम सब इतनी बात जो सुने हैं इंशाअल्लाह अपनी नियत की तस्हीह करें और ईशा की नमाज 10:20 पर होगी। हम सब नमाज में शरीक हो और ये पुख्ता इरादा करें कि इंशाअल्लाह आज से अपने आप को, अपने बच्चों को हिफ्ज़े कुरान से और दीनी तालीम से जोड़ेंगे, अपना ताल्लुक मदारिस से, मसाजिद से कायम करेंगे। ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है, इतनी सख्त ज़रूरत है कि बगैर खाए हुए आदमी जी सकता है, लेकिन बगैर दीन के जी नहीं सकता। इसलिए जो बात हुई है उस पर हम सब हजरात अमल करने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।